अध्यक्ष महोदय, संकल्प का टेक्स्ट माननीय सदस्यों को वितरित किया जा चुका है। उससे पहले मैं दो शब्द जरूर इस सदन के बीच रखना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले 7 साल में माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने हर एक फील्ड में, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ट्रांसपोर्ट है, पानी है, बिजली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए हैं। जो सीएम है, जो मंत्री हैं, वो सबसे पहले एमएलए हैं, इस सदन के सदस्य हैं। इतना बढ़िया काम करने के बावजूद पिछले कुछ दिनों से कुछ ताकतें हैं जो इस बढ़िया काम को रोकना चाहती हैं, उसको धीमा करना चाहती हैं। इस सदन में हर एक सदस्य जो बैठा है वो उसकी भावना ये जरूर है कि जो सरकार है, जो सीएम साहब हैं, जो मंत्री हैं, उनको इतना जरूर कन्वे करें कि हर एक सदस्य जो है वो सरकार के साथ है, वो बढ़िया काम करते रहें। किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से आजाद भारत में जिस प्रकार से पिछले 7 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, जो क्रांतिकारी काम हुए हैं, पूरे भारत की प्रेस से लेके इसकी चर्चा पूरे देश में है। जो अन्य राज्य की सरकारें हैं वो हमारे जो शिक्षा में काम हुआ, अरविंद केजरीवाल मॉडल की तारीफ हो रही है। मनीष सिसोदिया जी ने जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री के रूप में लाखों बच्चों को बढ़िया शिक्षा का इंतजाम किया, मेरे ख्याल से इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं इस सदन में आज पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि मनीष सिसोदिया जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की भारत के जो है सबसे आजाद भारत में सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत छोड़िए, आप पूरे विश्व में अगर कोई शिक्षा मंत्री की बात है तो वो मनीष सिसोदिया जी हैं। और पिछले दिनों से उसी मनीष सिसोदिया जी को, जो विश्व में सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। आप पिछले 7 सालों में कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, और मैं सिर्फ पूरे इंडिया की प्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में आप के पेपरों की अगर उठा के देखें तो उसमें चर्चा है किस प्रकार से पिछले 7 सालों में मनीष सिसोदिया जी ने एक अच्छी शिक्षा ताकि हर एक बच्चे को मिल सके, जो गरीब परिवार के जो बच्चे हमारी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, एक अच्छा वो नागरिक बन सके, उसका इंतजाम किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि पूरी दुनिया का सबसे प्रसिद्ध अखबार है, पिछले कुछ दिन पहले फ्रंट पेज पे, ये छोटी बात नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या है, लेकिन पूरी दुनिया न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ती है और उसके फ्रंट पेज पे
दिल्ली के शिक्षा मॉडल, अरविंद केजरीवाल मॉडल और मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी फोटो छपती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं समझता हूं कोई छोटी बात नहीं है, छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये बात हजम नहीं होती। जब भी कहीं अरविंद केजरीवाल मॉडल की अगर तारीफ हो जाए तो उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और उन्होंने तुरंत ये कहा कि जी ये तो पेट खबर है। बड़े शर्म की बात है। हो सकता है उन्होंने कहा जी ये पेट खबर है। अब इतना बड़ा अखबार, तो उनके जो इतने बड़े अखबार उनको मजबूर किया कि उसका वो जवाब दें। तो उनका जवाब आया, जर्नलिज्म फ्रॉम द न्यूयॉर्क टाइम्स इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल और एडवर्टाइजर इन्फ्लुएंस। On the charge that same story was also published by the Khalij Times, Taylor clarified, other news outlets routinely license and republish our coverage. पूरे दुनिया में इन्होंने अपनी बेइज्जती कराई ये कह के कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो फ्रंट पेज पे दिल्ली के शिक्षा मॉडल की जो स्टोरी है ये पेड न्यूज है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये चीजें सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं सदन में क्योंकि दिल्ली में पिछले 7 सालों में जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया काम हुआ, ये हम नहीं कह रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये दिखाने का और बोलने का सिर्फ इतना है कि हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया आज जो शिक्षा के क्षेत्र में जो मनीष सिसोदिया जी ने जो काम किया, अरविंद केजरीवाल मॉडल के तहत जो काम किया, ये हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया की प्रेस जो अच्छा काम हुआ शिक्षा के क्षेत्र में उसकी तारीफ कर रही है। बड़े शर्म की बात है कि उन्हीं शिक्षा मंत्री को, मनीष सिसोदिया जी को कुछ दिनों से परेशान किया जा रहा है। पूरा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसको रोकने की कोशिश है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो फिर दोबारा मेरे ख्याल से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ, मोहल्ला क्लिनिक, हजारों जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में खुले, उसके बारे में फिर दोबारा हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। कोफी अन्नान जी जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है यूएन के, उनका जब दिल्ली आना हुआ तो उन्होंने मैं कोट कर रहा हूं कोफी अन्नान जी को, तो उनके ये शब्द थे, सक्सेसफुल एंड इंप्रेसिव विच इज कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। पूरे देश को और पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक देने वाले स्वास्थ्य मंत्री जी आज इस सदन में नहीं है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? अध्यक्ष जी, इसी प्रकार से मैं अगर पूरा दिन बोलना हो तो मैं जो अच्छे काम पिछले 7 सालों में हुए, मेरे ख्याल से पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन जो अच्छे काम हुए उसकी सूची खत्म नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट में जो अच्छे काम हुए, लाखों महिलाएं जो हैं आज हमारी बहन बेटियां वो फ्री चल रही हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में।
पूरी दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में कहीं भी इतनी बड़ी स्कीम आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुई। दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च हुई, जो कि अपने आप में एक मिसाल बन गई है, देश में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में। अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से जो बढ़िया काम दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल में किए, उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो भी ये ताकत है जो रोकने की कोशिश कर रही है, उनको इतनी बड़ी क्या चिंता हो गई है। माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा है, हर एक प्लेटफॉर्म पे, सदन में भी कहा है कि भाई अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता जवाब देगी। और माननीय सीएम साहब ने ये बार बार ये भी कहा है, जनता के बीच में कहा है अलग अलग मंच से, कि अगर हम अच्छा काम नहीं करें तो हमें अगली बार वोट बिल्कुल मत करना। जनता की चुनी हुई सरकार है और आज दिल्ली की जनता में बहुत रोष है कि जिस सरकार को जनता ने चुना, भारी बहुमत से चुना, भाई उसको आप काम क्यों नहीं करने दे रहे। और मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली की जनता नहीं, पूरे देश की जनता 2024 में इसका जवाब देगी। 2024 में इसका बहुत बढ़िया जवाब देगी, क्योंकि जनता बेवकूफ नहीं है। आज की जनता हर एक चीज समझती है, कौन कहां पर क्या कर रहा है, हर चीज समझती है। तो अध्यक्ष महोदय जी, मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।